अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको कायल करूं कि चाहे आप शुगर के मरीज़ हैं या आपको शुगर नहीं है, इन गर्मियों में आपको आम या मैंगो खाना चाहिए। पूरी दुनिया इसको एशिया का फल कहती है। ज़ाहिर है एशिया में पाकिस्तान मौजूद है और ये कहते हैं कि ना सिर्फ़ ये फलों का बादशाह है बल्कि 4000 साल से यहाँ ये रहने वाले लोग इसको उगाते भी हैं और इसको खाते भी हैं। और ख़ास बात ये कि पूरी दुनिया में हमारे ख़ित्ते के लोग जो हैं वो आम को बेचते हैं। और वो लोग इसको क्यों खाते हैं, देखें, टेस्ट के अलावा इसमें न्यूट्रिशन एक चीज़ होती है, यानी कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन है इसके अंदर। यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इसका एक आम लेते हैं जिसमें 165 ग्राम्स होते हैं मैंगो के आम के, तो इसमें कैलोरीज़ 99% प्रोटीन है, 1.4 ग्राम्स में कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फ़ैट 0.6 ग्राम है और इसमें फ़ाइबर है। और ख़ास बात ये, एक दिन की जो आपको विटामिन सी चाहिए होता है, एक दिन की डेली रिक्वायरमेंट जो है, एक दिन की आपको चाहिए, आपको तो 65% है। और ये विटामिन सी क्या होता है, ये कैसा विटामिन है जो पानी में हल हो जाता है, इसकी इम्यूनियम सिस्टम को बेहतर करता है और आपके जिस्म में जो आयरन है, फौलाद है, इसको ऑब्जर्वेशन आंतों से वो आपके खून में आए इसको बेहतर करता है। और आपके जो मुख्तलिफ़ सेल्स होते हैं, आपके खुलिये होते हैं, इनको अफजाइश और वो टूट फूट का शिकार हो तो इनको बेहतर करता है। आपके एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करता है। इसी तरह से इसमें एक दिन का जो विटामिन B6 जो हमें चाहिए होता है, यानी 7% है, पोटाशियम का 6% है, वो 4% है जो किसी हद तक आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर आपने देखा कि लोग जो दुनिया भर के इसके दीवाने हैं वो सिर्फ़ इसके जायके की वजह से नहीं बल्कि इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन्स हैं। वजह यह है कि इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। वो दोस्त जो अपने वज़न के बारे में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहते हैं तो इनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। इसके 100 ग्राम के अभी आपने देखा कि इसके पूरे कप में 165 ग्राम में सिर्फ़ 100 कैलोरीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसके अंदर फ़ाइबर भी मौजूद होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो कहा जाता है कि ये जो लोग खाने से थोड़ी देर पहले इसको थोड़ा यानी एक आम खा लें तो वो जब खाना खाने बैठते हैं तो वो खाने की बहुत ज़्यादा फिर मिकदार को नहीं खाते, तो इसकी वजह से वेट मैनेज जो होता है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि ताज़ा मैंगो इस्तेमाल करें। ये खुश्क जो मैंगो होते हैं इनमें कैलोरीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो वज़न को बेहतर रखने में बहुत मददगार ताज़ा आम है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि जो शुगर के मरीज़ों के बारे में भी बात करूंगा कि वो इसको खा सकते हैं कि नहीं। हमने देखा कि एक आम के अंदर 22.5 ग्राम शुगर है और 24 ग्राम तकरीबन वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हाइपर लेवल पे आ जाता है। लेकिन फ़ायदा क्या है, इसके अंदर विटामिन सी है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और जिस भी चीज़ के अंदर विटामिन सी होंगे तो आपके शुगर को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने देंगे। इसका जो मैंगो का ग्लाइमिक्स इंडेक्स है वो 51 से लेकर 55 के दरमियान है, और लेकिन जो ग्लाइमिक्स लोड है वो 18.9 है। यानी इन तमाम बातों का मतलब ये है कि जो स्टडीज़ भी किसी हद तक हुई है कि मैंगो जो है शुगर का मरीज़ खा सकता है, लेकिन वो इसी वक्त नेचुरल शुगर को देखें बहुत ज़्यादा किसी हद तक हुई है कि मैंगो जो है शुगर का मरीज़ खा सकता है, लेकिन एक वक्त में वो एक आम से ज़्यादा ना खाए, लेकिन इससे ख़राब नहीं होता। शुगर के साथ ही हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आम है इसका हमारे दिल की सेहत को ऊपर क्या असर होता है।
देखें इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटाशियम है। जिन दोनों की वजह से आपकी जो खून की नालियां हैं वो रिलैक्स रहती हैं, दिल की सेहत पे भी इस तरह से असर अंदाज होता है। इन खून की नालियों के रिलैक्स रहने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर रहता है। इसी तरह से इसके अंदर एक सुपर हाई ऑक्सीडाइड होता है जिनको मेलेंगिफेरन कहते हैं। वो जो मेलेंगिफेरन हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियों के अंदर सोजश इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो इससे भी दिल के फ़ायदा होता है। और सबसे आखिर में कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करती है बल्कि साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। जैसा कि कहा जाता है कि आमों का इस्तेमाल है, तो इन तमाम फैक्टर के मिलने की वजह से आपका जो दिल की सेहत है इस पे मुस्बत अंदाज में असर होता है। आंतों की सेहत के ऊपर भी जो आम है वो दो तरह से असर अंदाज होता है। एक तो इसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है, दूसरा इसके अंदर पानी होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल के आपकी जो कब्ज़ होती है, कॉन्ट्रिब्यूशन होती है, इसको ठीक रखती है। और इसी तरह से ख़ास तौर पे दायमी कब्ज़ जो होती है और आपकी आंतों की सेहत को भी बेहतर रखती है। और इसके अलावा मैंगो के अंदर एक एंजाइम होते हैं जिनको माल्टेड्स कहते हैं। जो माल्टेड्स होते हैं तो क्या करते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारी लेज़र्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको तोड़ते हैं और इससे बनता है ग्लूकोज और माल्टोज़। अब जिसकी वजह से बड़ी जल्दी आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं और आपकी जो पूरी आंतों की सेहत होती है इसमें बेहतरी आती है। तो जो लोग अपनी आंतों की सेहत बेहतर चाहते हैं तो उनके लिए जो आम है वो एक अच्छी चॉइस है, बुरी चॉइस नहीं है। जो आम इनका हमारी आंखों के साथ कोई ताल्लुक़ है, देखिए हमारी आंखों की सेहत की जहाँ भी बात होगी तो 2 एंटीऑक्सीडेंट का तकरीबन हर वीडियो में लोगों से ज़िक्र सुनते हैं कि 2 ल्यूट्रस GX हमारी जो आँखों का पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जब किसी भी चीज़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद, लाइट पड़ने के बाद हमारी आंखों में आती है तो आपके पर्दे में मौजूद ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये सन ब्लॉक का काम करते हैं, सन स्क्रीन का काम करती हैं। क्योंकि आपके पर्दे में जो रोशनी गिरती है इसको दिमाग की तरफ भेजना जाता है तस्वीरों की शक्ल में। जो मैंगोज़ होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होता है आंखों की सेहत के लिहाज से। वो लोग जो अपनी आंखों की सेहत के बारे में ज़्यादा मुहतात रहते हैं तो इनको भी कन्विंस करूँगा इस बात के लिए कि वो आम का बाकायदा इस्तेमाल करें इन गर्मियों में। और सबसे आखिर में बात करेंगे कि आपके जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, इसमें किसी तरह असर अंदाज होता है आम का। आम देखें, इस आम के अंदर एक तो विटामिन ए जो है, और आपके एक दिन को जो आपको चाहिए होता है, तो आप लोगों को पूरा सीज़न जो है आम खाने चाहिए, जी भर के आम खाने चाहिए। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को मद्देनज़र रखते हुए आम का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें दी वॉइस नॉलेज चैनल को। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।